ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। अलवर के राजगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोहनपुर निजी ITI परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रपति महासचिव अशोक गहलोत के जन्मदिवस के अवसर पर परिंदों के लिए परिंदे लगाए। इस मौके पर असहाय बच्चों को फल भी वितरित किए गए। अलवर के रेणी गांव के खुर्द के पहाड़ पर अवैध खनन को लेकर खनिज विभाग में पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश दी। इस कार्यवाही में कई ट्रैक्टर, ट्रॉली और खनन माफिया गिरफ्तार किए गए। अलवर के उमरेड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा पर कार्यरत ANM के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट के मामले में पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भीलवाड़ा के जहाजपुर में सड़कों से आवारा पशुओं की समस्या का समाधान नहीं होने पर नगरपालिका EO जिला कलेक्टर ने 6 नगरपालिका EO को CRPC धारा 133 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया है। हनुमानगढ़ के नौहर में नगरपालिका मंडल की साधारण सभा की बैठक पालिका अध्यक्ष अमित चाचाण की अध्यक्षता में नगरपालिका के टाउन हॉल में होगी। बैठक में 21 विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। अजमेर के नसीराबाद में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में सैनिकों पर हमला कर कायराना हरकत करने के विरोध में पाकिस्तान का झंडा फूंककर विरोध प्रदर्शित किया। टोंक के मालपुरा में स्टाम्प विक्रेता मनमर्जी के चलते स्टाम्प पर अधिक वसूली कर रहे हैं। स्टाम्प विक्रेताओं को ट्रेजरी द्वारा उनका निर्धारित कमीशन अंकित मूल्य में से काटकर स्टाम्प विक्रय किया जाता है, लेकिन मालपुरा कोर्ट परिसर में बैठे स्टाम्प विक्रेता सरचार्ज के अलावा मनमानी रेट पर स्टाम्प विक्रय कर जनता का शोषण कर रहे हैं। चूरू के सुजानगढ़ में सरकारी भूमि में चल रही मिक्सर प्लांट पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। मिक्सर प्लांट होने से प्रदूषण हो रहा है। स्थानीय निवासियों ने विरोध दर्ज कराया। सवाई माधोपुर के बौली में SDM जगत राजेश्वर सिंह ने 2 नाबालिग लड़कियों का विवाह रुकवाया। बपुई निवासी कजोड़ चाड़ अपनी 2 नाबालिग बेटियों का विवाह कर रहा था, जिस पर SDM ने लड़कियों के पिता को पाबंद किया। झालावाड़ के अकलेरा में ग्राम पंचायत लसूड़िया शाह के गोकुलपुरा में अटल सेवा केंद्र पर विधायक कमललाल मीणा ने माइक्रो डैम में डूब माई जमीन का 11 लोगों को मुआवजा बांटा। वहीं 68,000 रुपए उपयोग के बांटकर किसानों को राहत प्रदान की गई। इस मौके पर सभी जनप्रतिनिधि और तहसीलदार मौजूद रहे। झालावाड़ के बकाने में झालरापाटन की ओर से माधोपुर हरिपुरा बंजारी गांव होते हुए काली सिंध बांध तक आने वाली सड़क मार्ग कई जगह से CC रोड में आ गई है, लेकिन जल संसाधन विभाग देखकर भी अनजान बना बैठा है। ग्रामीणों ने लगाया घटिया निर्माण सामग्री का आरोप लगाया है। जोधपुर के ओसिया में विधायक व संसदीय सचिव भेराराम सियोल ने 16 विधायकों को विद्यालय उपयोगी फर्नीचर, खेल सामग्री सहित अन्य उपयोगी सामान खरीदने हेतु 57 लाख रुपयों की स्वीकृति दिलाई। राजसमंद के आमेट में उपखंड अधिकारी गोपाल लाल सोनी ने बताया कि कलेक्टर के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत का 8 मई को ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा SDM राजेंद्र सिंह ने एकलिंगपुरा खटा पर पेयजल योजना के फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया, जिस पर 3 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। वहीं कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं बरखेड़ा पंचायत के आमा गांव में मनरेगा में चल रहे कार्यों में अनुपस्थिति देखी गई। जालोर के जसवंतपुरा में विधायक कोष से बनाए गए बास्केटबॉल कोर्ट में लापरवाही बरतते हुए नियम विरुद्ध निर्माण कार्य का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। जालोर के आहोर में SDM ने 30 जून तक पटवार सर्कल स्तर पर रोड़ा एक्ट के तहत वसूली कार्यक्रम बनाने के आदेश दिए हैं। सीकर के पिपराली कस्बे में नर्सिंग कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि राजस्थान सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके तहत उन्होंने अस्पतालों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया है। नर्सिंग कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। झुंझुनू की खेतड़ी में शांति भंग के आरोप में पुलिस ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 को परिवारजनों से झगड़ा करने पर गिरफ्तार किया और 2 को कोर्ट परिसर के बाहर नशे में उत्पात मचाते हुए गिरफ्तार किया। जैसलमेर के रामगढ़ में बैंक में नकदी की किल्लत से खाता धारक परेशान हो रहे हैं। लोग पर्याप्त नकदी नहीं मिलने से परेशान है, वहीं ATM भी खाली रहता है। अजमेर के ब्यावर में सैनिकों पर पत्थर बरसाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से वाहन रैली निकाली गई और देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया। सिरोही के पिंडवाड़ा में सिरोही रोड स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यवाहक उप निदेशक नितिन गहलोत ने महिला पर्यवेक्षकों, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की बैठक ली। अलवर के नीमराड़ा में देर रात हुई बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया। पिछले कई दिनों से बढ़ते तापमान से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में आमजन को बूंदाबांदी से कुछ राहत जरूर मिली है।
भरतपुर के हेलेना में टेम्पो में पीछे से एक बेकाबू ट्रेलर घुस गया, जिससे टेम्पो डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में चालक की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद जयपुर हाईवे पर नाकाबंदी कराई गई, लेकिन नाकाबंदी के बावजूद ट्रेलर चालक नहीं पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के सुजानगढ़ में एक युवक ने खेजड़ी पर लटककर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झालावाड़ के खानपुर में संसदीय सचिव नरेंद्र नागर ने राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल खानपुर में विधानसभा स्तरीय 154 प्रतिभावान मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए। अजमेर के किशनगढ़ में गांव देवपुरी के निवासियों ने विधायक भागीरथ चौधरी से मिलकर ग्राम बरना से देवपुरी तक सड़क निर्माण कराने का निवेदन किया। लोगों ने बताया कि बरना से देवपुरी 6 किलोमीटर सड़क पर 600 से अधिक गड्ढे हैं। गत 2 वर्षों से बुरी तरह से उखड़ गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, इससे निकलना टेढ़ा काम हो रखा है। हनुमानगढ़ के रावतसर में आबादी क्षेत्र में शराब ठेका खुला तो पिछले 12 दिनों से लोगों ने यहीं पर धरना दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि अब तो धरना उठाने के लिए उन्होंने धमकियां तक दी जा रही है। अजमेर के पुष्कर में अजय नगर स्थित श्री राम विश्वधाम में संत समागम एवं आम भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में शहर के दरबारों के अलावा अन्य स्थानों के संत महात्मा एवं श्रद्धालु भी भाग लेंगे। अलवर के रामगढ़ में आलू की सब्जी खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए। सभी को रामगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया गया। अलवर के किशनगढ़ में कस्बे की मुख्य सड़कों पर स्थानीय दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है। ऐसे में वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से अतिक्रमियों के हौसले भी यहां पर बुलंद हैं। अलवर के बानसूर में अंतर्राज्यीय जल वितरण समीक्षा सेल अध्यक्ष डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने ग्राम पंचायत खौरी के गांव में 2 करोड़ की लागत से निर्मित मिसिंग लिंक सड़क का लोकार्पण किया। अजमेर के विजयनगर में प्रशासन के उदासीनता के चलते राजकीय चिकित्सालय में कई पद रिक्त पड़े हैं। चिकित्सालय में रोजाना 500 से 600 मरीज देखे जाते हैं, लेकिन रिक्त पदों के चलते मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। चूरू के रतनगढ़ में पुलिस हिरासत से कैदी फरारी मामले में 7 दिन बाद भी पुलिस को कैदी का सुराग नहीं लग पाया है। आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। फरार मुलजिम हत्या का आरोपी है। जालौर के रानीवाड़ा में कृषि कुएं पर काश्त कर रहे बुजुर्ग की विद्युत प्रवाह की चपेट में आ गया, जिसे घायल अवस्था में सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना मैत्रीवाड़ा गांव की है। अलवर के भिवाड़ी में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जिसके निशाने पर देश के 8 राज्य हैं। ये दिल्ली के मदनगिरी के 250 लोगों की गैंग है। ये गिरोह सुपर बाइक पर सवार होकर कारों के शीशे तोड़कर कीमती सामान पार करने में माहिर है। पुलिस इस गिरोह में से पकड़े गए 4 बदमाशों से पूछताछ कर रही है। अलवर के गोविंदगढ़ में कस्बे में चारों तरफ गंदगी का आलम पसरा हुआ है। ग्राम पंचायत के द्वारा साफ सफाई की कोई सटीक व्यवस्था नहीं होने के चलते चौराहों गलियों में कूड़ा करकट का अंबार लगा रहता है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में ससुर ने बहू के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। छोटू ने पुत्रवधू काली गुजर निवासी शाहपुरा हाल बांगूदर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शाहपुरा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। सीआई डूंगर सिंह ने बताया कि प्रार्थी ने रिपोर्ट दी कि उसकी पुत्रवधू काली ने पति को छोड़कर किसी अन्य के साथ नाता विवाह कर लिया। वह घर से गहने भी लेकर चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ के संगारिया में ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को सरकार की ओर से मुआवजा राशि के चेक महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बैंक के प्रबंध निदेशक ने बांटे। जिले में किसानों को 7.44 करोड़ की राशि वितरित की गई। चूरू के तारानगर में गांव बूचापास में वर्षों से चल रही पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर विधायक एसडीएम पीएचडी एक्सीएन को अलग अलग ज्ञापन देकर 15 मई तक पेयजल समस्या का समाधान करने का समय दिया। जालौर के रानीवाड़ा में भारत संचार निगम लिमिटेड की शहर के कई हिस्सों में लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड सेवा ठप हो गई है। शहर में करीब 500 लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रभावित हुए हैं। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढांडी की खबरों का। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में शराब माफियाओं की ओर से अवैध गतिविधियां करने और अशांति फैलाने को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने सरपंच को ज्ञापन में बताया कि शराब माफिया अन्य राज्यों से आकर अनैतिक गतिविधियां संचालित करते हैं।
जिसे स्थानीय ग्रामीण असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अवैध रूप से कर रहे कारोबार और अनैतिक गतिविधियों को रोकने की भी मांग की है। नागौर के डीडवाना में एडीजे न्यायालय में आनंदपाल गिरोह के सदस्यों को बजरंग जहर पर हुए जानलेवा हमले के आरोप में 7 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के साथ अजमेर सेंट्रल जेल से लाया गया। चूरू के सुजानगढ़ में सरकारी भूमि में चल रहा है मिक्सर प्लांट पर ध्यान प्रशासन का नहीं है। मिक्सर प्लांट होने से प्रदूषण हो रहा है। स्थानीय निवासियों ने विरोध दर्ज कराया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में जलदाय विभाग की लापरवाही से कई मोहल्लों में जलापूर्ति ठप पड़ी है। वार्ड 5 में पिछले साल भर से नलों में पानी नहीं आने से आक्रोशित महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर कनिष्ठ अभियंता का घेराव कर खरी खोटी सुनाई। भीलवाड़ा के जहाजपुर में नाबालिग बेटे का विवाह करने की सूचना पर पुलिस ने माता पिता को पाबंद किया। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिलने पर उपखंड मजिस्ट्रेट के आदेश पर माता पिता को बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। बूंदी के कापरेन में रोटेड़ा मंडावरा रोड पर विलायती बबूलों के कारण हादसे की आशंका बनी रहती है। गाड़ी चालकों को काफी परेशानी हो रही है। सामने से आ रही गाड़ी नजर भी नहीं आती है। सूचना के बाद भी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। नागौर के खीमनसर में 3 दिन पहले खुंडाला चौराहे पर स्कॉर्पियो गाड़ी की टक्कर से एक बालक की मौत हो गई। 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। एसडीएम को ज्ञापन देकर युवकों ने जांच की मांग की है। छात्र नेता ने उपखंड अधिकारी को दिए ज्ञापन में भाजपा नेता अर्जुन राम मेहरिया पर आरोप लगाए हैं। उधर खीमनसर पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच के बाद ही बताया जा सकता है कि गाड़ी कौन चला रहा था। जोधपुर के मंडौर में तेज गति से आ रहे ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। उसे मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक को जब्त कर लिया। जोधपुर के ओसिया में खेत में कार्य करते समय करंट आने से उपचार के लिए जोधपुर ले जाया गया, जहां पर रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बूंदी के नैनवा में पेंशनधारी वेतन को तरस रहे हैं। 3 माह से 1 दर्जन कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिली है। बैंक कर्मियों की लापरवाही से पेंशनर्स को बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जीवित होने का प्रमाण देने के बाद भी कंप्यूटर में फीड नहीं किया गया है, जिससे परेशानी उठानी पड़ रही है। एसबीआई बैंक का ये पूरा मामला है। बारा के छबड़ा में बड़ी जहरखुरानी में गत 24 घंटों में अज्ञात कारणों के चलते 3 लोगों ने विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिससे एक की मौत हो गई व 2 गंभीर को बारा रेफर कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में सामलियाजी कस्बे के घाटी वाले खेत पर बाड़े से चोर 7 पशुओं को चुरा कर ले गए। परिवार के सदस्य रात्रि जागरण में गए हुए थे। तोल कांटे पर सिरोही जिले के वाहन की पर्ची के आधार पर छानबीन की जा रही है। डूंगरपुर के जौथवी में पंचायत समिति की बैठक बीडीओ रघुवीर सिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में हाईवे पर वैन सवार बदमाश ट्रक चालक से मारपीट करते हुए 5000 की नकदी लूटकर फरार हो गए और बदमाशों ने चालक से मारपीट कर उसे घायल भी कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में 2 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुशलगढ़ सज्जनगढ़ ब्लॉक के सभी शारीरिक शिक्षकों ने योग प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण लिया। योग प्रशिक्षक राजेश राठौड़ एवं कमलेश चौधरी ने योग प्रशिक्षण दिया। जयपुर के सांबर लेक में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण व प्रवेशोत्सव प्रतिभा सम्मान समारोह पालिका चेयरमैन विनोद सांभरे की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रतिभावान छात्राओं को अतिथियों के द्वारा पुरस्कार वितरण कर हौसला बढ़ाया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। जयपुर के चोमू में दहमी कला ग्राम पंचायत में हुए शिविर में 80 पट्टों के आवेदन प्राप्त हुए। 13 निर्धन बीपीएल परिवारों को निःशुल्क पट्टे वितरित किए गए। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में कस्बे की मेरठ वाली धर्मशाला में श्रद्धालुओं की ओर से संगीत में रामकथा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। वहीं यात्रा टोडाबीन रोड स्थित सहारिया यात्री निवास से शुरू होकर मुख्य बाजार होती हुई कथा स्थल मेरठ वाली धर्मशाला पहुंची। डूंगरपुर के सागवाड़ा में एक कॉम्प्लेक्स में चोरों ने चोरी की नियत से एक निजी कॉलेज के ऑफिस सहित एक साथ 6 दुकानों के ताले तोड़ डाले। इनमें कई कीमती मोबाइल और दुकान के गुल्लक में रखे खुले पैसे नकदी चुरा कर ले गए। चोरों ने इस कॉम्प्लेक्स को अपना निशाना बनाया था। पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।
है।